अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुनाएं, ठीक हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ही होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी नया सेटअप। कल का जो हमारा सेटअप था यूरो यूएसडी का, वो सेटअप अभी तक हमारा बिल्कुल प्रॉपरली इंटैक्ट है, लेकिन उसका स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है। लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के बाद यहाँ पर फेक आउट रिवर्सल बन रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं रह सका, तो ये फेक आउट हो गया। तो अब फेक आउट रिवर्सल के लिए हमको 4 आवर टाइम फ्रेम में रात की हमारी एंट्री थी, तो अब ये फेक आउट की कंफर्मेशन के लिए हमको ये 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का वेट करना है। अनटिल ये प्राइस इससे ऊपर है, हम इस पोजीशन को नहीं छेड़ेंगे दोबारा। लेकिन जैसे ही ये अपने इस स्ट्रक्चर को 15 मिनट के स्ट्रक्चर को ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ आती है, तो हम यूरो यूएसडी में सेम रात वाला जो हमारा सेटअप था उसको हम दोबारा देखेंगे, और वही सेटअप हमारा जो 1/10 रिस्क टू रिवार्ड रेशो वाला था, वही सेटअप हमारा बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। और वो सेटअप हम दोबारा उसी बेसिस पे हम एंट्री लेंगे, क्योंकि कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। अगर ये 4 आवर में कैंडल यहाँ पर ऊपर क्लोज होने के बाद इसको फॉलोअप मिलता, तो देन ये ब्रेकआउट चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड था। लेकिन ये नहीं हो सका, तो इसलिए ये सारा सेटअप अभी तक इनवैलिड है। तो जैसे ही ये हमें 15 मिनट लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर देता है, तो हम इसमें री एंटर करेंगे कल वाले पैरामीटर के साथ। ये हो गई हमारी यूरो यूएसडी की एंट्री। और अभी जो आज की एंट्री की हम बात करने लगे हैं वो है गोल्ड। गोल्ड ने आज एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग सी मूव दी, और जैसा कि मेरे ट्रेडिंग व्यू पे ये गोल्ड का जो एनालिसिस था वो शेयर था, इस जगह से हमने गोल्ड को सेल सेटअप किया हुआ था। बट होनेस्टली मेरी खुद ये एंट्री मिस हो गई, और मुझे इसका बहुत ही ज़्यादा पूरा दिन दुख होता रहा। लेकिन मैंने किसी भी लेवल पे इस एंट्री को चेज़ करने की कोशिश नहीं की। क्यों चेज़ करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि ट्रेडिंग में एंट्रीज़ बसेस की तरह होती हैं कि जैसे एक स्टॉप पे बंदा खड़ा है और बार बार नई बस आती है, इसलिए किसी भी बस के पीछे, किसी भी सवारी के पीछे भागने की हमको ज़रूरत नहीं है। मार्केट हमको अगेन 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 मौके देती रहती है। तो इसलिए ये सारी मूव जो इम्पल्सिव लेग थी, ये मेरी आंखों के सामने निकली। यहाँ से एंट्री मिस होने के बाद ऑलमोस्ट जब मैं आया दोपहर 2 बजे अपने ऑफिस में, तो यहाँ पर मार्केट इस लेवल पे थी, लेकिन मैंने इस एंट्री को चेज़ करने की कोशिश नहीं की और मैंने जाने दिया। मैंने देखा कि कहाँ तक मार्केट जाती है, और जब ये अपनी इम्पल्सिव मूव कंप्लीट कर लेगी, उस कंप्लीट करने के बाद जब ये इंड्यूसमेंट ले लेगी, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका सेटअप कहाँ पर बनता है। तो आते हैं आज के गोल्ड के ट्रेड एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये हम एंट्री ले रहे हैं, किसी बड़े टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो हमको चेंज ऑफ करेक्टर के साथ अब टोटल बियर्स के कंट्रोल में नज़र आ रहा है। अब उसके बाद इस स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद हमने जो सबसे पहली चीज़ देखनी है वो है इंड्यूसमेंट। और गोल्ड का जो इंड्यूसमेंट है वो समवेयर इस लेवल पे हुआ 2392 के। ओके, यहाँ पर इसका इंड्यूसमेंट हुआ, और ये जो इम्पल्सिव लेग थी, ये इस लेग ने अपने आप को कंफर्म किया। यस, ये एक सिंगल इम्पल्सिव लेग है, और ये दरमियान में जो कुछ भी इटरनल स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये हमारे किसी भी काम के नहीं हैं, और ये सब कुछ मार्केट की मैनिपुलेशन है या कुछ भी कह लें, ये वो चीज़ें हैं, ये किसी भी तरह से हमारे काम की इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। हमारे काम की इस पूरी लेग में अगर कोई चीज़ है तो वो ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद ये वाली जो सारी लेग है, ये आमतौर पे बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि ये सेकंड लेग है, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंगल लेग है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं हुआ। जो इंड्यूसमेंट था वो इस लेवल पे बन रहा था, और वो
स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला इंड्यूसमेंट होता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये सिंगल लेग मूव है और ये हमारा वैलिड लोअर लो लेवल है। और इस वैलिड लो लेवल के बाद ये वाला जो एरिया है ये इंड्यूसमेंट है, और इंड्यूसमेंट में ये सारी लेग कन्फर्मेशन होने के बाद अब हमने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करना है, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करने के बाद हमने अपनी पॉसिबल एंट्रीज़ का सेटअप करना है कि हम कहाँ कहाँ अपनी एंट्रीज़ का सेटअप कर सकते हैं। तो इंड्यूसमेंट के बाद जैसा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स वाले सारे जानते हैं कि दो जो लेवल होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं, एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, और दूसरा डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि बाज़ लोग इन लेवल्स पर ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करते हैं और बाज़ लोग ऑर्डर फ्लो को मार्क करते हैं। तो मैं अमूमी तौर पे ऑर्डर फ्लो को मार्क करता हूँ। तो ये वाला जो एरिया है ये डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मेरी नज़र में। सो अब दो एरिए हैं जहाँ से गोल्ड की प्राइस दोबारा बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करके नीचे आ सकती है। तो उसमें जो सबसे पहला एरिया है वो 2419 का एरिया है कि जैसे ही गोल्ड 2419 के एरिए पे जाएगा यहाँ से प्राइस के नीचे आने की प्रोबेबिलिटी 50% तक है, क्योंकि डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे हमारी जो ट्रेंड कंटिन्यूशन की प्रोबेबिलिटी होती है वो 50% तक होती है। तो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है ये, और डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक जो जनरेट हो रहा है वो 2419 पर हो रहा है, और 2419 को जैसे ही प्राइस टैप करती है, मैंने तो यहाँ पर सेल ऑर्डर लगा के रखा हुआ है अपना पेंडिंग में, तो आप लोग अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा लें या मार्केट ऑर्डर पे ही 2419 पे आप गोल्ड की सेल एंट्री ओपन कर सकते हैं। ये वाली जो एंट्री है ये मैंने $2000 के रियल अकाउंट पे सेटअप की है, और $2000 के रियल अकाउंट पे मैं 0.25% अपना टोटल रिस्क लेता हूँ। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ $10 इसका रखा है स्टॉप लॉस। तो ये आप $10 के स्टॉप लॉस $2000 के साथ मैं ये एंट्री लूँगा, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 2429.5 है, और जो इसका टीपी है वो 2341 तक। ये तकरीबन 1/10 रिस्क टू रिवार्ड रेशो की एंट्री है, और ये मेरी नज़र में एक अच्छी पोजीशन एंट्री हो सकती है। बट अगर किसी वजह से ये एंट्री हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाती है, ये पोजीशन हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाती है, उसके बाद हम गोल्ड का रीसेल एरिया जो देखेंगे वो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, और वो बन रहा है 2464। अब क्वेश्चन ये है कि ये भी तो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक है। तो मेरी बात याद रखना, इंड्यूसमेंट से पहले जितने भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो सारे स्मार्ट मनी ट्रैप होते हैं, और डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के दरमियान में जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उन सब को स्मार्ट मनी ट्रैप्स कहा जाता है। तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये मेरी नज़र में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बल्कि ये आईसीटी और जो बेहतरीन स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के मेंटोर हैं और जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को जानते हैं वो सब जानते हैं कि ये यहाँ पर स्मार्ट मनी ट्रैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि स्मार्ट मनी ट्रैप्स एरिया में मार्केट अपना रिवर्सल दे, समटाइम थोड़ा बहुत रिवर्सल देती है, और जब जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये ट्रैप होते हैं तो यहाँ पर सिर्फ ट्रेडर्स को ट्रैप ही किया जाता है। तो ये दो पोजीशंस हैं। अभी जो गोल्ड की डिसीजनल पोजीशन है वो मैंने पेंडिंग ऑर्डर के साथ ओपन करके रख ली है, इसका 1/10 रिस्क टू रिवार्ड रेशो है, और ये मेरी नज़र में आज की बेहतरीन पोजीशन है। सॉरी 1/8 रिस्क टू रिवार्ड रेशो है इसकी, मेरी कैलकुलेशन ये थोड़ी सी गलत हो गई, 1/8 रिस्क टू रिवार्ड रेशो है इसकी। तो आप लोग अपने अकाउंट्स के साइज़ के हिसाब से और अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से इस पोजीशन को ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू।